Hello everyone, I am Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Toppers Talk. So guys, in this video we will discuss about the अरुणोदय स्कीम। ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है जो असम के गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च की गई है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि एक तो जो प्रायोरिटी सेक्टर फीमेल्स का है और जो पुअर सेक्टर है उसके लिए किया जा रहा है, और उसी के साथ जो है ये आपका डेवलपमेंटल इशू के टॉपिक के अंदर आता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, EPFO के लिए तो डेवलपमेंटल टॉपिक के अंदर आ गया, गवर्नमेंट स्कीम के पोर्शन में आ गया। PCS के लिए और जो IAS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट स्कीम का मतलब पूरे ओवरऑल। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जस्ट आपको बता दूं कि पहले तो थैंक यू सो मच एवरीवन कि जिन्होंने मेरे गुड हेल्थ के लिए इतना विश किया, थैंक यू सो मच। उसके बाद जो है वीडियोस थोड़ा डिले हो रही है बिकॉज ऑफ माय ब्रीदिंग प्रॉब्लम। मैं ज़्यादा देर नहीं बोल पा रही हूँ अभी, तो मैंने ट्राई किया है कि धीरे धीरे मैं कोप अप करूँ, धीरे धीरे कंटेंट बनाना शुरू करूँ, तो इसी वीडियो से मैंने शुरुआत की है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ी वीडियो लेंथी लग जाए क्योंकि मैं बहुत धीरे बोलूँगी, तो उसके लिए आप प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इतना तो आपको पता चल ही चुका है कि स्पेसिफिकली असम की गवर्नमेंट है, उन्होंने स्कीम को शुरू किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इस स्कीम के अंदर 830 रुपये महीने जो है वो असम की गवर्नमेंट जो क्वालिफाइड 22 लाख फैमिलीज़ है, मतलब कि 22 लाख फैमिलीज़ जो है उनको सिलेक्ट किया गया है, उनको ₹830 पर महीने दिए जाएंगे। अब ये जो ₹830 दिए जाएंगे ये किस स्पेसिफिक चीज़ के लिए दिए जा रहे हैं ये आपको जानना और पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जो एक किसी भी फैमिली के लिए फंडामेंटल आइटम्स होते हैं, जैसे कि अगर वो बीमार हैं तो उनको मेडिसिन खरीदनी है, दालें खरीदनी है, शुगर है, चीनी खरीदनी है, मतलब कि स्पेसिफिकली जो बेसिक ग्रोसरी का सामान होता है या फिर अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, उनको खरीदने के लिए जो है वो ₹833 पर मंथ जो है असम गवर्नमेंट क्वालिफाइड फैमिलीज़ को देगी। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल जो फंडिंग है मतलब कि प्रोजेक्ट का है वो कितना होगा, क्योंकि ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो ₹2400 जो करोड़ रुपीज़ है वो एनुअली एक साल के अंदर इस स्कीम के अंदर खर्च किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो 22 लाख बेनिफिशरीज़ है उनमें से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 29 डिस्ट्रिक्ट्स को ये अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करेगी। देखिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए गए हैं वो स्पेसिफिकली जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के इलेक्शंस होने थे उस टाइम पीरियड के लिए सिलेक्ट किए गए थे, और यहाँ पे जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएंगे। आपको जो याद रखना है वो बस इतना याद रखना है कि टोटल 29 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें सिलेक्ट किए गए हैं, जिसमें कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका आ रहा है। ठीक है, अब एलिजिबल बेनिफिशियरी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सारे प्रीलिम्स के पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि एक कोई ऐसी फैमिली, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि 22 लाख सिर्फ क्वालिफाइड फैमिलीज़ को इसके अंदर रखा गया है, तो कोई एक ऐसी फैमिली जिसके अंदर कोई विडो फीमेल है, मतलब जिनके जो हस्बैंड है वो नहीं रहे हैं, तो विडो फैमिली है, उसी के साथ कोई ऐसी वीमेन है जो कि अनमैरिड है, अभी उनकी शादी नहीं हुई है, उसी के साथ फैमिली ऐसी है जिसके अंदर कोई दिव्यांग मेंबर है, मतलब कि कोई हैंडीकैप पर्सन है, वहीं पे एक फैमिली ऐसी है जिसके अंदर कोई डाइवोर्सी वीमेन है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो प्रायोरिटी रखी गई है वो रखी गई है फीमेल्स को लेके। फीमेल्स जितनी भी ऐसी कैटेगरी के अंदर है जो किसी भी वजह से सोशल इश्यूज़ की वजह से सफ़र कर रही हैं, तो उनको यहाँ पे प्रायोरिटी के अंदर रखा गया है। ठीक है, उसी के साथ ऐसी पुअर फैमिली जिनके पास अपना राशन कार्ड खुद का नहीं है, फ्री राइस लेने के लिए उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब कि चावल जो है उसको यहाँ पे प्रायोरिटी के अंदर रखा गया है, किसी और ग्रेन को नहीं रखा गया है। ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और वहीं पे ऐसी पुअर फैमिली जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के अंदर आती है, कार्ड्स है उनके पास, बट किसी भी वजह से उनको अवेल नहीं हो पा रहे हैं बेनिफिट्स, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसी के साथ ऐसी कोई फैमिली जो कि जिनके पास 2 या 3 व्हीलर्स हैं पर वो उनके खुद के नहीं है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंडर उन्होंने बेनिफिट्स के थ्रू उनको लिया है, तो उनको भी प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी। तो एलिजिबल जो कैटेगरी है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि इसकी जो PDF है, अगर आपका वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो टेलीग्राम चैनल पर हम इसकी PDF डाल देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल है आपको पता चल गया है कि 22 लाख जो है क्वालिफाइड फैमिलीज़ है। उसी के साथ अभी जो रखा गया है, मतलब कि 22 लाख को तो रखा गया था कि भाई इतना होगा, बट अभी जो है वो 18.20 लाख फैमिलीज जो है उनको सिलेक्ट किया गया है, और जो नंबर है उसको धीरे धीरे बढ़ाया भी जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे जो है असम एक स्मॉल स्टेट है बेसिकली, जो कि अपना काम क्या करना चाहता है इस स्कीम के थ्रू, वो फाइनेंशियल क्राइसिस जितने भी हैं पुअर फैमिलीज़ के अंदर, असम के अंदर जितने भी लोग हैं, उसको एलिमिनेट करना चाहता है इस स्कीम के थ्रू। ठीक है, तो बेनिफिट्स की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो स्कीम के अंदर मिलेंगे, जिसमें कि 2800 करोड़ रुपीज़ जो है वो रखे गए हैं आगे के बेनिफिट्स के लिए। यहाँ पे जो ये रिजर्व रखा गया है अमाउंट, वो बेसिकली रखा गया है कि जो 27 लाख हेल्पलेस फैमिलीज होंगी, उनको हर महीने 10,000 रुपये जो है वो डीबीटी मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखिए, ये जो 830 रुपीज़ का अमाउंट था वो तो है ही है, उसके साथ कुछ ऐसी फैमिलीज़ होंगी जिनके 2800 करोड़ रुपीज़ को रिजर्व कर दिया गया, जिनमें कि 10,000 रुपीज़ जो है वो पर मंथ उनको दिए जाएंगे। ठीक है, ये जो सपोर्ट होगा ये एडिशनल होगा रुपीज़ 830 पर मंथ के, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर 10,000 रुपीज़ जो है वो अगर किसी हाउस होल्ड को देने शुरू कर दिए गए, उसके बाद 830 रुपीज़ नहीं दिए जाएंगे, 830 रुपीज़ आपको मिलेंगे ही मिलेंगे उसके साथ। ठीक है, तो 25 लाख रुपीज़ जो है उसी के साथ स्कूल्स को प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि वो अपनी फाउंडेशन इम्प्रूवमेंट कर सके, मतलब कि जो प्राइमरी लेवल है उसमें एजुकेशन को इम्प्रूव कर सके। उसी के साथ जो है जो एक फीमेल्स का सबसे बड़ा इशू होता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन का, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है असम की गवर्नमेंट फ्री स्टेराइल नैपकिन्स जो है वो यंग लेडीज़ को प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट हेल्प स्कूल्स या फिर ऐसे कोई गवर्नमेंट के स्कूल्स जिसमें कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो होते हैं, उनके अंदर ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे वीमेन जो है उसको एम्पावर करने के लिए, और उसी के साथ जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है असम की फैमिलीज़ के अंदर, उनको ख़त्म करने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। तो अब जो है अब हम क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि मैंने थंबनेल पे लगाया भी हुआ था, तो ये सिंपल वही चीज़ें कि फीमेल्स जो है उनके ऊपर किया गया है, आप पीडीएफ में इसको पढ़ ही लेंगे। तो अब क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च अ नेशन वाइड कॉल सेंटर विच एम्स एट फ्री मूवमेंट फॉर द एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने कि पूरे देश में एक कॉल सेंटर बनाया है जिससे कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो है उनकी फ्री मूवमेंट हो सके। तो ए है यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, बी है यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सी है यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड डी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसने इसकी शुरुआत की है। मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे देती हूँ। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अभी जस्ट एक कॉल सेंटर शुरू किया है जिसमें कि इंटर स्टेट मतलब कि एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट के अंदर जो है एग्रीकल्चर कोमोडिटीज़ का फ्री मूवमेंट हो सकता है। ये जो कॉल सेंटर है इसको नाम दिया गया है ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर का। ये बेसिकली क्या होगा कि जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, मतलब कि ऐसी जो एग्रीकल्चर कोमोडिटी होती है जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, या फिर उसी के साथ जो है एग्रीकल्चर इनपुट्स होते हैं। इनपुट्स क्या होते हैं कि मतलब हम जब किसी चीज़ में कुछ लगाते हैं और फिर उसका हमें रिजल्ट मिलता है, तो जैसे सीड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, इन सभी को इस कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। और अगर कोई डाउट होता है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड तो ऑफिशियल्स जो है वो इस कॉल सेंटर्स के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। Next question is the Saras collection which showcases utility products made by the Rural Self-Help Group SHG has been launched on which ई-कमर्शियल प्लेटफॉर्म पोर्टल। सॉरी, तो यहाँ पे पूछा गया है कि सरस कलेक्शन जो है वो आपसे पूछा गया है कि ये रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, तो वो कौन से आपकी ई कॉमर्स पोर्टल के ऊपर शोकेस किए जाते हैं। ए अमेजोन, बी इज़ फ्लिपकार्ट, सी इज़ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड डी इज़ इंडिया मार्ट। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है उसके अंदर जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट और जो पंचायती राज है उनके मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी जो थे उन्होंने सरस कलेक्शन को लॉन्च किया था। किसके ऊपर? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के ऊपर। सरस कलेक्शन बेसिकली है क्या कि देखिए जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें होती है, प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उनको रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू यहाँ पे बनाया गया है। ये जो इनिशिएटिव है ये जैम और जो दीनदयाल
अंत्योदय योजना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का, उसके थ्रू शुरू किया गया है। और यहाँ पे क्या होगा कि जो रूरल एसएचजी के प्रोडक्ट्स है उनको गिविंग मार्केट एक्सेस किया जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज़, ये जो है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके बाद जो है मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं अनाउंस कर दूंगी। राम, विच इंडियन स्टेट इज सेट टू लॉन्च एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम? ए इज़ महाराष्ट्र, बी इज़ मध्य प्रदेश, सी इज़ उत्तर प्रदेश एंड डी इज़ उत्तराखंड। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इसे अटैम्प्ट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइए। सो थैंक यू अगर आपने मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया। अभी थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।